अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है अदनान हुसैन और मैं हूँ एक पीएचडी स्टूडेंट चाइना में। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाइनाग्राफी। आज मैं लाया हूँ आपके लिए वुहान यूनिवर्सिटी, जिसमें स्कॉलरशिप सीएससी टाइप बी स्कॉलरशिप जो है ओपन हो चुके हैं। टाइप ए और टाइप बी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, आपको इस वीडियो में सारा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन साथ भी दबा दीजिएगा। चलो आते साथ ही वीडियोस जो होंगे, न्यू वीडियोस आपके साथ पहुंचती रहेंगी। और इसी तरह हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम यहाँ पे आप ब्रोस्टर ओपन करके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो जो अवेलेबल हैं उनके बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मास्टर प्रोग्राम है। इसी तरह आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास मास्टर और पीएचडी के साथ आपके साथ जितने भी यहाँ पे इनके मास्टर प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे साथ ही मास्टर्स का है, डॉक्टरल का है। इसी तरह डॉक्टरल का अपन देख सकते हैं कि डॉक्टरल में कौन कौन से इसमें मेजर जो है अवेलेबल है और हमने किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगी। तो उसके साथ ही हम वापस चलते हैं स्कॉलरशिप्स पे आगे हमने क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइप बी के लिए आप यहाँ से टाइप बी के हवाले से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टाइप ए के हवाले से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप बी के लिए अप्लाई करते हैं, टाइप बी के लिए हमारे पास जो आता है सबसे पहले हमारे पास स्पोर्टिंग कैटेगरी एंड ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज एंड मेजर्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास मास्टर जो होता है यहाँ पे वो 1 साल पहले आपको तो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, चाहे आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और 2 से 3 इयर्स ऑफ मास्टर स्टडी होती है, 4 ईयर की डॉक्टर स्टडी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास है इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज चाइनीज़ भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, जिसमें आपको सूटेबल रहे। उसके बाद डिटेल आ जाती है यहाँ पे, आप यहाँ पे डिटेल मजीद आपको इसके बाद डिटेल मिल जाती है इनरोलमेंट की। और उसके बाद स्कॉलरशिप जो होगा इसमें क्या कवर होगा, इसमें ट्यूशन फ़ी भी होगी, फ्री एकोमोडेशन होगी, लिविंग अलाउंस होंगी, कंप्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस सेल्फ अफोर्डेड है। इसमें आपको जो है सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल जो है एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपको सेल्फ अफोर्ड करने होंगे। उसके साथ बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मज़ीद मिल सकती है, जो कि ये है campuschina.org जो CSE का पोर्टल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे एज जो है 35 के लिए है मास्टर्स के लिए और 40 है आपके पास PhD के लिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप चाइनीज़ लेवल हैव पास अगर आप मास्टर्स और PhD चाइनीज़ लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो आपके पास HS के लेवल 4 होना, वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह 4 और 5 भी आगे एप्लीकेट्स हुए हैं, पास द HS के 5 और अबव यू कैन अप्लाई फॉर मेजर स्टडी डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें ये भी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास आइट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए हमारे पास आइट्स या टॉफल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कि आपने जो एजुकेशन है अपने मास्टर्स और बैचलर जो है आपने इंग्लिश में किया हुआ है तो वो आपके लिए वेव ऑफ हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ग्रेड पॉइंट एवरेज आ जाता है, जिसको आप GPA कहते हैं। GPA आपका 3 से अबव होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल होगा। उसी तरह बी एन एप्लीकेंट नॉट होल्डिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, कोई और स्कॉलरशिप आप रिसीव ना कर रहे हों, जस्ट आप इसी पे अप्लाई कर रहे हो और आपको यही मिल रहा हो। ठीक है, वेयर टू अप्लाई करना है, अप्लाई टू द वुहान यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। हमने डायरेक्टली वुहान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। और इसकी अप्लाई की डेट क्या है, हमारे पास 15 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका था और इसकी 25 फरवरी जो है उसकी लास्ट डेट है। और उसके साथ ही हमारे पास जो आ जाता है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर्ड सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये CSE टाइप बी या टाइप ए के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो टाइप बी के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आपने CSE के पोर्टल के ऊपर जाके एप्लीकेशन जो होगी सबमिट करानी होगी। और उसके साथ ही आपने जब वो एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी फिर वहाँ से आपने वो वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। फिर आपने नेक्स्ट जब क्या करना होगा, अपने वुहान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होगा। ये हमारे पास वेबसाइट का उन्होंने दिया हुआ है, CSE का जो ऑफिशियल पेज है ना, यहाँ पे आपने अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ये है, हमारे पास इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास डायरेक्टली वुहान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते साथ ही हमारे पास जो है एक पोर्टल सर्विस, ऑनलाइन सर्विस पोर्टल ओपन हो जाएगा।
जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास थर्ड applicants who have obtained the recommendation qualification from the Wuhan University shall log in again to the Chinese government scholarship। तो ये तो प्री एडमिशन नोटिस वगैरह ये तो बाद में आएंगे, जो अभी इसका कोई सिलसिला नहीं है इस तरह का। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होंगे, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो आपने सीएससी के पोर्टल पे जाके जो फॉर्म सबमिट किया होगा वो फॉर्म डाउनलोड करके कर लेना है, वो सबमिट कराना होगा। कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन और पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपके पास डिग्री चाहिए, मास्टर अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट की चाहिए होंगी, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर चाहिए होगा, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग से। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए होगी, आर्ट्स किया हुआ है या एचएस किया हुआ तो वो सबमिट करा सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बनवा सकते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने स्टडी प्रपोजल, अपने स्टडी प्लान प्रपोजल आपने बनाना होगा कि आपने मास्टर्स में या पीएचडी में या बैचलर में आपने ये काम किया है या मास्टर में आपने ये काम किया है और आगे आप इस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं। तो मतलब मीन्स आपका पूरा 3 ईयर या 4 ईयर का आपका एक स्टडी प्लान होता है, जो आपकी पूरी एजुकेशन, पूरे 4 साल की जो एजुकेशन होती है या 3 साल की मास्टर्स की एजुकेशन होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि आपने क्या क्या प्लान किया हुआ है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हम चाहे आप अपनी स्टडी से यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं या चाइना को क्या फ़ायदा दे सकते हैं या अपने कंट्री को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, तो मतलब इसके बारे में स्टडी प्लान एक बनाना होगा आपको। उसके साथ ही आपके पास रिकमेंडेशन लेटर आने चाहिए, दो बंदों के आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास उसका सैंपल जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह स्टडी प्लान का भी सैंपल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने पहले ऑलरेडी फाइनल करके उसके बाद अप्लाई पे जाना है, ठीक है। और फाइन एंड आर्ट्स वालों के लिए अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 18 एज ऑफ 18 शैल सबमिट द वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ देयर लीगल गार्डियंस इन चाइना। अगर वो अंडर 18 हैं, जिस तरह बैचलर वाले लोग आ रहे होते हैं वो अंडर 18 होते हैं तो उनको लीगल गार्डियंस इन चाइना का वो कोई फॉर्म होता है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। उसी तरह फोटो कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म चाहिए, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और एक्सेप्टेंस लेटर from the Wuhan University. The main thing is that acceptance letter from the professor of Wuhan University. So ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करते आपके पास होने चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म जो है फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ प्लीज़ नोट करिए आप, इसके बाद मज़ीद आपके पास जो है और उसमें ये भी है कि आपके पास इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, बट आपके पास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई किस तरह करना है। आई थिंक मेरे पास अकाउंट इसका पहले बना हुआ है, मैं ट्राई करता हूँ अगर इसका चल जाता है। ZUDU साइन इन, हाँ मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था। अभी मुझे एक ईमेल आएगी जिसको लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल शो होते साथ आपने यहाँ पे ये देखना है स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के लिए अब मैंने ऑलरेडी एक बहुत पहले सबमिट कराई थी, लेकिन मैंने पूरी कंप्लीट फाइनली नहीं सबमिट ही नहीं करी थी जो एप्लीकेशन थी। अभी यहाँ से जो है दूसरी न्यू एप्लीकेशन मैं जस्ट अप्लाई करने के लिए लास्ट में मैंने किया था, वीडियो के लिए मैंने बनाया था। और यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप बी है, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाते साथ ही आपके पास आ जाते हैं डॉक्टर चाइनीज़ टीचिंग, या आपने यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट करना है कि ये ना हो कि आप कहीं से इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश के बजाय आप चाइनीज़ सेलेक्ट कर बैठे तो आपका सारा जो है उसमें चाइनीज़ हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके पास ये सारे मेजर्स अवेलेबल हैं, स्कूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट में कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, उसमें ई कॉमर्स आ जाती है मेरे पास, और इंस्ट्रक्शन जो है मैं यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा के चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई के लिए चला जाता हूँ, अप्लाई के लिए जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था तो मेरे पास डिटेल उनकी आ रही है, मैंने पहले से फॉर एग्जांपल पहले दी थी इसके में इंफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी होगी, ठीक है। मतलब नेम है, उसके बाद आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ से हैं, कौन से सिटी से हैं, क्या है क्या सारा कुछ ना। और उसके बाद करंट लोकेशन आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान में है वो पूछ रहे हैं, चाइना में है, येस नो करना है आपने। उसी तरह इमिग्रेंट नो करना है, और इसी तरह अपने पासपोर्ट नंबर। ये मैंने सारी चीज़ें फेक ही लिखी थी, मेरी अपनी कोई इसमें चीज़ नहीं थी, मैंने जस्ट लास्ट टाइम अप्लाई करने के लिए दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हमने करना है यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। तो इसमें फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा मुझे।
फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग। सॉरी, योर क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओ सॉरी, इसमें मुझे फॉर एग्जांपल XYZ कर देते हैं, XYZ कर देते हैं एंड योर क्रेडिट इसमें 3.20 कर देते हैं। चलो, फुल ऑफ 4 कर देते हैं। चलो ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ हमारे पास स्टडी प्लान ओपन हो जाएगा। स्टडी प्लान के लिए हमने यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी का पूछ रहे हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको नन कर सकते हैं, इसमें सॉरी एक्सीलेंट करके इसको आपने यहाँ पे नन कर देना है। नन करते साथ आपके पास ये से आ जाएगा और ये पुअर आ जाता है इसमें, और ये आ जाएगा। इसी तरह आपने प्रोफेसर्स का कोई नाम दे देना है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कोई आपका रिकमेंडर हो, वो प्रोफेसर का नहीं, आप किसी दोस्त का भी दे सकते हैं, ठीक है, जो बस आपको रिकमेंड कर रहा हो। मीन्स आपको सॉरी हाँ रिकमेंड किया है भी उसने, मुझे यहाँ पे अप्लाई करो बस, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसी तरह आपके पास एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। एजुकेशन में आपने 3 मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और बैचलर के लिए देंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आप मास्टर्स सॉरी PhD के लिए कर रहे हैं तो आपने कॉलेज, बैचलर और मास्टर्स के 3 को देनी होगी, ठीक है। ये देने साथ ही आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सॉरी, यू हैव स्टडी इन ऑफलाइन इन चाइना, US नो कर देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मदर नेम, फादर नेम, और इसमें आ जाता है फाइनेंशियल सपोर्टर कौन है और ग्रांटर कौन है, ये अपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट कर देना है हमने। क्रिमिनल रिकॉर्ड पे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लिक करना है हमने, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते साथ ही आपके पास जो आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी आ जाती है। इसमें आपने अपनी करंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, और अपने एड्रेस देना होगा और आपने कहाँ से कलेक्ट करना है वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी और अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है पासपोर्ट, ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर द हाईएस्ट डिप्लोमा, मास्टर्स, बैचलर और PhD के लिए जो भी आपका हाईएस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, मीन्स डिग्री है बैचलर की या मास्टर्स की या इंटरमीडिएट की, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है और स्टडी प्लान जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था वो स्टडी प्लान अपलोड करना है। उस पर 2 रिकमेंडेशन लेटर एसोसिएट प्रोफेसर से जो लेते हैं, जो आप प्रोफेसर से लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या जहाँ से भी आप लेते हैं, जो आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई मैं इसकी रिकमेंडेशन देता हूँ कि भी अच्छा बंदा है कि नहीं है, आपने सिर्फ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से लेना है जस्ट, ठीक है। उन दोनों को एक ही फाइल में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो आप CSE पोर्टल पे जो अप्लाई करके वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। इसी तरह इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश और चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉर्म ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बाय WHO, मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी से अगर आपको मिला हुआ है, इफ़ अवेलेबल, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं मिला तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय प्रीवियस स्कूल, आप यहाँ से अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भी अपने यहाँ पे अपलोड करना होगा हर हाल में। अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल CV आ जाती है, कोई आपके पास अवार्ड सर्टिफिकेट है, कोई स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट है, या आपने कहीं भी कोई किसी चीज़ में हिस्सा लिया है, किसी साइंस फिक्शन पार्ट में हिस्सा लिया तो उसकी जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे अदर में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके पास 7वां स्टेप जो है बस वो सबमिट का है, आपने फाइल वहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो इस तरह आपकी जो फाइल है वो वुहान यूनिवर्सिटी में आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है अभी 25 है और आपके पास आज है 9 तारीख, तो आपके पास अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ईजी अप्लाई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी यहाँ से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।